मेरे से भी बेहतर है, आपसे भी बेहतर है, शर्म करें, आपसे भी बेहतर है, मैं भी शर्म करूं। मैं आपकी स्टॉल की वीडियो चलवा रहे हैं हम, ताकि लोग देख सकें और स्टॉल पे जाए भी खाना खाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब घर से निकली तो क्या कोई घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? मुझे घर से ही सपोर्ट मिला है। और दूसरी बात ये कि मैं कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती। मेरा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इरादे अच्छा, भाई भी बहुत छोटे हैं, 15 साल के हैं, उसको भी साथ अपने इन्वॉल्व किया आपने? जी, उसका ज़रा कुछ इस उम्र में तो लड़के खेलते कूदते हैं, हाँ दोस्ती यारी जी। में क्रिकेट है, बाहर फुटबॉल खेल रहे होते हैं या फिर बैठक लगा के कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, तो इसको भी काम पे लगा दिया साथ साथ है। हाँ जी, उसका असल में मसला ये है कि मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ कोई हो। अच्छा, वहीं आप पका भी रही होती, कुकिंग वगैरह भी खुद ही सब कुछ करती हाँ हैं? जी, जब मैंने और मेरे बाबा ने ये चीज़ सोची कि हम लोग एक फूड वैन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ये था कि हमें कोई मतलब कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है ना, तो मैं कर सकती हूँ। और बिज़नेस का तो वैसे ही मुझे मेरे बाबा से ही मिली है ये चीज़ कि नौकरी वगैरह नहीं करनी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो जॉब्स करे या फिर इस तरह की मुलाजमत रखे। मैं नौकरी पर रखने वालों में से मुझे ये लगता है। और इंशाल्लाह क्या बात है यार। तो आप भी अपने बच्चों की जो है ना इस बेगैरती को मारे, गैरत को जो है ना जगाएं, ठीक है। जो बेगैरती है ये है कि बैठ के बाप की रोटी बाप कमा रहा है, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अपने पैसे इलाज नहीं करा रहा, तो बच्चों की अय्याशियाँ पूरी कर रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पैसे दे रहा है, कपड़े लत्ते सिगरेटों के पैसे, तो खुद बैठ के जो है ना ये घर में बच्चे रोटी खा रहे हैं, याशी कर रहे हैं। तो ऐसी औलादें होनी चाहिए जैसी ये यहाँ पर मेरे पास 2 औलादें बैठी। मेहनत करें, अपनी गैरत को जगाएं। मुझे कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मैं आम लोगों को क्यों बुलाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, हम ख़ास नहीं हैं, ख़ास तो ये लोग हैं जिनको मैंने बुलाया है। अब आप सुनेंगे इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी, तो आप यही कहेंगे कि वाकई ये आम नहीं है, ये ख़ास से भी ख़ास हैं। मेरे पास मौजूद हैं फबीहा बुशरा और उनके साथ हैं उनके भाई भी। इनका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। ओके, माशाल्लाह। ये दोनों भाई बहन हैं और इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आप बताइएगा कि फबीहा क्या करी है आप अपने फादर की जो मदद करी है, ज़रा वो कहानी अपनी पूरी लोगों तक सुनाइए, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम फबीहा बुशरा है और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया पॉलीटेक्निकल कॉलेज से। अभी मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है, लेकिन ज़रा क्विट किया है क्योंकि मैंने बिज़नेस करना था। और मेरा एक अपना फूड स्टॉल है, एलडीए कॉम्प्लेक्स है, उसके बिल्कुल पीछे जौहर टाउन में। अच्छा, तो वहाँ पर आपने अपना स्टॉल बनाया है, बिज़नेस कर रही हैं? जी। इतनी छोटी सी हैं और आपने बिज़नेस शुरू कर दिया। कितना टाइम हुआ आपको? 8-9 मंथ। अच्छा, अब बाबा के साथ मिलके कर रही हैं? जी। आइडिया कैसे आया कि स्टॉल लगाना है खाने पीने का? इसके पीछे ज़रा बहुत अच्छी स्टोरी है। असल में ये है अल्लाह ताला की सिफ़त है खाना देने की या फिर पेट भरने की। तो मैंने वो चीज़ वहाँ से पिक की थी, क्योंकि एक तो आप एक भूखे का पेट भरेंगे तो उससे आपको एक तो सवाब भी मिलता है, दूसरी बात ये कि आपकी अपनी अर्निंग भी हो सकती है। तो मैंने अर्निंग के लिए भी और किसी की पेट भरने के लिए भी एक ज़रिया लिया था। वैसे भी 3 कामों में तो अल्लाह ताला वैसी बरकत बहुत ज़्यादा डालता है। एक है खाने का बिज़नेस, एक है कपड़ों का बिज़नेस और तीसरा मकान, छत। ऐसे ही है, इन तीनों कामों में बड़ी बरकत डालता है अल्लाह ताला। तो आप बताइए, फिर आपको जब स्टार्ट आपने किया तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बीइंग अ गर्ल, आपको लोगों ने कोई तंग किया, बोला नहीं भाई ख़ानदान की लड़की है, ये नहीं जाएगी, बाप को क्यों सपोर्ट करेगी, स्टॉल क्यों लगाएगी, ऐसी बातें घर से ही पहले शुरू हो जाती है ना? नहीं, मुझे घर से ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं आपकी स्टॉल की वीडियो चलवा रहे हैं हम, ताकि लोग देख सकें और स्टॉल पे जाए भी खाना खाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब घर से निकली तो क्या कोई घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? मुझे घर से ही सपोर्ट मिला है। और दूसरी बात ये कि मैं कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती। मेरा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ख़ासकर मेरे फादर जो हैं वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब मैंने और मेरे बाबा ने ये चीज़ सोची कि हम लोग एक फूड वैन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ये था कि हमें कोई मतलब कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है ना, तो मैं कर सकती हूँ। और बिज़नेस का तो वैसे ही मुझे मेरे बाबा से ही मिली है ये चीज़ कि नौकरी वगैरह नहीं करनी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो जॉब्स करे या फिर इस तरह की मुलाजमत रखे। मैं नौकरी पर रखने वालों में से मुझे ये लगता है। और इंशाल्लाह क्या बात है यार। अच्छा, फिर
बड़ी अच्छी सोच है यार, है। तुम तो मियाँ मंशा साहब को भी पीछे छोड़ दोगी। बस इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और इरादे बड़े बुलंद हैं। इरादे अच्छा, बहुत भाई भी बुलंद हैं। बहुत छोटे हैं, 15 साल के हैं, उसको भी साथ अपने इन्वॉल्व किया आपने? जी उसका ज़रा कुछ इस उम्र में तो लड़के खेलते कूदते हैं, हाँ दोस्ती यारी जी। में क्रिकेट है, बाहर फुटबॉल खेल रहे होते हैं या फिर बैठक लगा के कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, तो इसको भी काम पे लगा दिया साथ साथ, है। हाँ जी, उसका असल में मसला ये है कि मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ कोई हो। बाबा ज़्यादातर नहीं होते हैं, वो काम के लिए चले जाते हैं बाहर, मतलब कि कोई चीज़ कम पड़ जाए तो मेरे साथ मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको भी साथ में हमने मिला लिया। अच्छा, जब आप वहाँ पे होती हैं, आप अपने स्टॉल पे होती हैं, वीडियो चल भी रही है, देख रही हूँ मैं। अच्छा, वहीं आप पका भी रही होती हैं, कुकिंग वगैरह भी खुद ही सब कुछ करती हाँ हैं? जी, हमारा खुद ही है। तो क्या क्या मेन्यू में, खाने पीने में क्या क्या चीज़, ओ कबाब भी तली है लड़की यार इतना बड़े तवे पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं? कौन कौन से खाने ज़्यादा आपके आइटम बहुत सेल होते हैं? हमारी बिरयानी, पुलाव, बिरयानी कैसी वाली बनाती हो, कराची स्टाइल की? कराची स्टाइल की है हमारी ना। असल में बिरयानी का नाम आप सुनेंगी तो आप कहेंगी वो भी बहुत डिफरेंट है। क्या है? हमारी बिरयानी का नाम भी टशन बिरयानी। टशन? हाँ जी, उसके तुम्हें अंदर कितना टशन है, तुम कहती हो मैंने नौकरी किसी की नहीं करनी, जो करना है मैंने आगे नौकर रखने, मैंने नहीं करनी। टशन है भाई लड़की में, क्या बात है। अच्छा, तो टशन बिरयानी है? जी। अरे वाह, और वो भी उधर ही तैयार करती हो नहीं, या आधा सारी मसाला चीज़ें- घर बना के आती सारी चीज़ें घर पे ही होती हैं, इधर आके बस गर्म हो रही होती हो? हैं। गरम फ्राई आइटम बस फ्राई जल्दी से बस। ये सब कुछ, जो ठीक है। चीज़ ताज़ा बन सकती है हम लोग वो इधर आके करते हैं, बाकी हम लोग सुबह सुबह ही सारा काम करके आते हैं। अरे वाह। चाय का नाम मेरी तरफ से एक चाय का भी अपना नाम रखो, चीनी रोक के पत्ती ठोक के। ठीक है। ना, ये नाम अच्छा है ना? हाँ जी। मेरी तरफ से रखना है अपने मेन्यू में इसका नाम चाय का। अच्छा, और क्या क्या चीज़ बड़े आइटम और फेमस, नाम अच्छा लगा मुझे। हमारा पुलाव बहुत फेमस है। अच्छा, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं खाने के लिए, जो खा के गए हैं ना वो आगे फीडबैक देते हैं लोगों को, तो वो आते हैं। अच्छा। और हमारे चने भी बहुत फेमस है, ये हमने रिसेंटली बनाए हैं लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा फेम उनको मिला है। अच्छा, मुर्ग चने हैं या फिर ये अंडे मुर्ग चने। मुर्ग चने। तो कितने बजे से स्टॉल लगा के बैठ जाती हो? नाश्ते के टाइम से चलता है क्या? नहीं, असल में हम लोग उठे होते हैं फजर टाइम के, तो हाँ। उसके बाद हम लोगों को स्टॉल पर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लोग 9 बजे तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा जल्दी नहीं हम लोग कर सकते क्योंकि हमने अपनी तैयारी भी पूरी करनी होती है, तो और हम चीज़ें लोग भी फ्रेश लेके जानी होती हाँ हैं। जी, तो हम लोग 9 बजे तक पहुंच जाते हैं और शाम 6 बजे तक बस ख़त्म। अच्छा, तो ये इसी जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे आपने स्टॉल ये लगाया हुआ है, जहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं? हाँ जी। जगह बताइएगा, नाम बताइए ताकि लोग जाएं आपके पास खाने के लिए। एलडीए प्लाज़ा जौहर टाउन, उसके बैक पर है, फेस मेरे ख्याल से डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक है? D2। अहमद, डी ब्लॉक है? शायद है, ये- डी है जी, हाँ डी है, हमने कंफर्म किया कि हमारी टीम भी गई है, काके आई है। अच्छा चले जी, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो साहिबे ऐसे फैमिली से थी और इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और ये कोई इतनी लागत नहीं लगता जो चीज़ नहीं है। जैसे मैं एक प्रोग्राम में आज यही बात करी थी कि जो आज की बेटी है, जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करी थी कि हमने अपनी औलाद को जो है ऐसी तरबियत देनी है कि तालीम देनी है साथ साथ, मगर उसको उसके पैरों पे खड़ा करना है। और ये छोटी सी बच्ची है, देखें इसने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया, खुद एफर्ट करिए, खुद काम करिए। तो एक बात तो ये क्लियर है कि जितनी जल्दी आप अपना बिज़नेस शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कामयाबी आपके कदम बहुत जल्दी चूमेगी। और जितना लेट आप अपना कारोबार शुरू करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट एंड बुढ़ापे में मिलेगा, तो और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वाई नॉट जो चीज़ करनी है तो वो पहले से करके अपने आप को स्टैब्लिश कर लें। उस लड़की ने देखे फैशन डिज़ाइनिंग भी अपनी साथ साथ पढ़ी और इस तरीके का काम, अपना बिज़नेस जो है वो भी सेट कर लिया। मैं तो ऐसे वालिद को भी सलाम करूँगी कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा किया। आज के दौर में औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हम ये पूछेंगे कि जब ये खड़ी होती हैं स्टॉल पे और लोग आते हैं तो क्या कोई ताने मारता है, कोई बोलता है, कोई हंसता है, कोई तंग करता है कि यार ये लड़की होके क्यों तुम यहाँ पे काम करी हो? अभी हाँ मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रेक में भी मैं इनसे बातें कर रही थी। मैं तो खुद इनसे बड़ा कुछ सीख रही थी, देखा जाए तो मैं तो खुद एक नौकरी करती हूँ और नौकरी से पैसा कमा रही होती हूँ, ये मेरे से बेहतर है। तो ये जो नौकरी करके जो इसने टेक्सटाइल पढ़ के तो नौकरी जो करनी है 25,000 रुपये इसको या 20,000 रुपये इसको महीने की नौकरी मिलनी है, तो ये अपना बिज़नेस करके तो लाखों कमा रही है माशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे, कहती है कि 20,000 रुपये 25,000 रुपये तो मैं ऐसे उठा लेती हूँ
सेल कर लेती हूँ अपना रोज़ का, और अच्छे बुरे हालात हों तब भी मैं 15, 18, 17 उठा ही लेती हूँ। तो आप मंथली हिसाब लगा दें अपना बिज़नेस छोटी सी उम्र में करके तो कितना कमा रही है वो, तो किसी की नौकरी करके क्या करेगी। तो मेरे से भी बेहतर है, आपसे भी बेहतर है, शर्म करें, आपसे भी बेहतर है, मैं भी शर्म करूँ। ये जो मोटिवेशन है आपको कैसे आया यार कि कैसे छोटी सी उम्र में अपने काम करना है और वो भी बिज़नेस करना है यार। ए बिज़नेस वुमन, व्हाट अ क्लास यार, आई लाइक इट, कूल गर्ल। अभी जो जनरेशन चल रही है वो कुछ इस तरह से है कि आप पेरेंट्स कमाएं और आप लोग खाएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, ख़ासकर हमारे बाबा, वो एज में ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी फाइनेंशियली वो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ये कोई बात है ही नहीं। उन्होंने कमाया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका फ़र्ज़ है आपके जवान, आपके बूढ़े होने तक कमाएं और आपको खिलाएं। वो कमाते हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए, उन्होंने आप पर अपनी जवानी ख़र्च की है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उनको देखें, उनका बुढ़ापा ज़ाया ना करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन पर नज़र रखें, उन पर ध्यान दें। बस, शुक्रिया। अरे यार क्या बात है, मेरा बच्चा बहुत प्यारी है यार, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। इससे दो मैसेजेस हैं, एक तो बेटियां जो है ना अपने बापों का सहारा बनती हैं। अगर बाप अच्छा हो, अपनी बेटी को ऐसे इस्टेब्लिश करे, इंडिपेंडेंट करे, तो फिर वो आगे चल के अपने बाप का सहारा भी बनती हैं। दूसरी बात ये कि वाकई हमारे माशरे का दस्तूर है कि हमारे घर में एक फ़र्द कमाने वाला होता है, बेचारा मर्द, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है, उसने बच्चों के पैम्पर का भी सामान जो है उनको अरेंज करना है, घर के खाने का, बच्चे के दूध का, बीवी के अच्छे ओढ़ने पहनने का। बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, अय्याशी कर रहा है, दोस्तों में पैसे लुटा रहा है, मूछें दाढ़ियाँ आ गई हैं, ठीक है, मगर फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शेफ के पैसे भी बाप से लेने हैं। तो बाप जो है बेचारा, उसके कंधे झुक गए कमा कमा के बच्चों की अय्याशियाँ पूरी करने के लिए, चाहे अमीर घर की फैमिली हो या गरीब घर की फैमिली हो। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, जो औलादे हैं ना जवान, इनको जो समझ नहीं आ रहा होता ना कि यूनिवर्सिटी करने के बाद हमने करना क्या है, तो बच्चों को स्कूलिंग के बाद ही फ़ौरन मैट्रिक से पहले बच्चों को काम करने की जो है ना आदत डालें, थोड़ा उनको पैरों पे खड़ा करें। बाहर के मुल्कों में भी यही होता है, बाहर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, स्कूलिंग कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे बंची जंपिंग करा रहे होते हैं पार्ट टाइम में, ठीक है, स्कूबा डाइविंग करा रहे होते हैं पार्ट टाइम पे, बर्तन धो रहे होते हैं, अमीर का बच्चा जाके ना बर्तन धो रहा होता है होटलों में जाके, ठीक है, मॉप कर रहे होते हैं। तो आप भी अपने बच्चों की जो है ना इस बेगैरती को मारें, गैरत को जो है ना जगाएं, ठीक है। जो बेगैरती है ये है कि बैठ के बाप की रोटी बाप कमा रहा है, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अपने पैसे इलाज नहीं करा रहा, तो बच्चों की अय्याशियाँ पूरी कर रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पैसे दे रहा है, कपड़े लत्ते सिगरेटों के पैसे, तो खुद बैठ के जो है ना ये घर में बच्चे रोटी खा रहे हैं, याशी कर रहे हैं। तो ऐसी औलादें होनी चाहिए जैसी ये यहाँ पर मेरे पास 2 औलादें बैठी। मेहनत करें, अपनी गैरत को जगाएं। कल मिलते हैं, वाह जी।